हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिपिक। आज की वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 दैट इज़ फोर्स एंड प्रेशर। तो आइए हम इसमें थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। फोर्स क्या होता है? अ पुल और पुश एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। कोई भी धक्का हम किस चीज़ पर लगाते हैं, किसी बॉडी पर लगाते हैं या खींचते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? फोर्स कहते हैं। तो फोर्स जो होती है एक स्केलर फोर्स भी होती है, वेक्टर फोर्स भी होती है। फोर्स दैट टेल्स द मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर फोर्स। स्केलर लिखा हुआ है, इज नोन एज स्केलर फोर्स, जो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती है। फोर्स जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताती है, दैट इज वेक्टर फोर्स। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, स्केलर फोर्स क्या होती है, वेक्टर फोर्स क्या होती है। अब इफेक्ट्स क्या होते हैं फोर्स के? ठीक है, तो पहला इफेक्ट है फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स क्या करते हैं? स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकता है। मीन्स बॉडी, जैसे कि कोई चीज़ यहाँ से, जैसे कि ये मैंने बॉल फेंकी, ये यहाँ से आ रही है, ठीक है, तो मैंने हाथ लगाने पे इसको यहाँ पे भेज दिया, मीन्स इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। ठीक है, तो इस फोर्स, ठीक है, चेंज भी कर सकता है साइज़। ठीक है, हम आटा गूंथते हैं तो पहले वो कैसा होता है और उसकी साइज़ में चेंज होना है। ठीक है, शेप में भी चेंज आ जाता है, तो फोर्स शेप भी चेंज कर सकता है। तो पहली पिक्चर देखते हैं। अ मैन यूजेज अ फोर्स टू मूव अ स्टेशनरी लो मोअर। तो लो मोअर को मूव करने के लिए, स्टेशनरी था तो उसको मूव करने के लिए उसने फोर्स लगाई। अ साइक्लिस्ट यूजेज अ बिगर फोर्स टू पैडल हिज बाइसिकल एंड इंक्रीज द स्पीड। तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाता है पैडल्स में ताकि वो तेज़ी से चल सके। तो यहाँ पे फोर्स यूज़ हो रहा है। तो अ फुटबॉलर यूजेज अ फोर्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो फुटबॉल से हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। कोई भी बॉल अगर मेरे पास आ रही है तो उसकी हमने डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अ बेकर यूजेज अ फोर्स ऑन द डो टू शेप इट इनटू अ करी पफ। तो इसमें क्या है, शेप चेंज कर देता है डो की। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या क्या हैं? सबसे पहले टाइप है फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटी, मैग्नेटिक फोर्स, अप्लाइड फोर्स, बॉइंट फोर्स, टेंशन फोर्स, ट्रैक फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स। ये फ्रिक्शंस की टाइप्स हैं। ठीक है, फिर आती है और भी फोर्सेस हैं, जैसे कि कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब होता है फोर्स दैट कम्स इनटू एक्शन बिफोर इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, जो फोर्सेस क्या है, इंटरेक्ट करती है, दोनों ऑब्जेक्ट से जुड़ती है। ठीक है, कोई दो ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट होने से पहले जो फोर्स लगती है, दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, फोर्स ड्यू टू विदाउट इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट। कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा, अलग अलग होंगे। ठीक है, दैट इज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है। मैग्नेटिक फोर्स, वेरस मस्कुलर फोर्स, ये क्या है, मैकेनिकल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स, इसमें क्या होता है, कांटेक्ट होता है, जुड़ती हैं दोनों, इंटरेक्ट होती ऑब्जेक्ट्स, वेरस नॉन कॉन्टैक्ट में इंटरेक्ट नहीं होती हैं। ठीक है, फिर आता है हमारे पास प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज नॉन एज प्रेशर। इसकी यूनिट आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ पास्कल। और प्रेशर एग्जर्ट होता है किसी भी बॉडी में, वो क्या किस पर डिपेंड करता है, उसके सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा फोर्स अपॉन एरिया, ये क्या है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना प्रेशर कम लगेगा। ठीक है, जितना एरिया कम होगा उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर एरिया से। ठीक है, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इफ़ द सरफेस इज स्मॉल, अगर स्मॉल है, द अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाइड इज लार्ज। ठीक है, सरफेस स्मॉल है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, और अगर सरफेस लार्ज है तो प्रेशर कम लगेगा। ठीक है, या फॉर्मूला भी देख सकते हैं फोर्स और प्रेशर का रिलेशन। F4 क्या है, फोर्स, A फॉर एरिया एंड V फॉर प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, एरिया इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन प्रेशर, फोर्स इज इक्वल्स टू एरिया मल्टीप्लाई प्रेशर। ठीक है, आई होप आपको ये फॉर्मूला क्लियर हुआ होगा। फिर आता है हमारे पास प्रेशर्स की कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो पहली एग्जाम्पल क्या है कि एक पिस्टन लिया है, एक ये वेसल है और ये क्या है हमारा पिस्टन।
तो ये जो पिस्टन है, जब फोर्स यहाँ पे दी है तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रेशर लगेगा बड़ा, ठीक है। तो फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, किसी एक यूनिट में कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, दैट इज कितनी फोर्स एक्सर्ट हो रही है, दैट इज प्रेशर, ठीक है। और प्रेशर एक्सर्ट होता है लिक्विड में भी और गैसेस में भी, ठीक है। तो मैनोमीटर एक तरह का डिवाइस है जो प्रेशर लिक्विड में प्रेशर है उसको मेजर करने के लिए यूज़ होता है मैनोमीटर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लिक्विड प्रेशर के, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड इंक्रीजेज विद डेप्थ, ठीक है। जो लिक्विड में जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो डेप्थ के साथ साथ क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होता चला जाएगा। लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन वॉल्स ऑफ अ कंटेनर, कंटेनर्स की वॉल्स में भी, ये वॉल्स है कंटेनर्स की, यहाँ पे भी लिक्विड उस पर प्रेशर एक्सर्ट करता है। लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द ऑल डायरेक्शंस एट ऑल पॉइंट, लिक्विड क्या करेगा, एक्सर्ट करता है प्रेशर को सारी डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये था लिक्विड का। फिर है प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, द फोर्स एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर पर यूनिट एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। जो फोर्स हम पे लगती है, ठीक है, एक फोर्स जो हम पे लगती है, एक्सर्ट होती है एटमॉस्फेयर द्वारा किसी सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर, दैट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ होता है एल्टीट्यूड के इंक्रीज़ होने के साथ, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर क्या है, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बैरोमीटर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं दैट इज़ बैरोमीटर। और जो प्रेशर को मेजर करने के लिए इक्विपमेंट यूज़ होता है, ठीक है, जो लिक्विड एक्सर्ट करता है, तो उसको बोलते हैं मैनोमीटर। फिर आता है लास्ट टॉपिक हमारा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये क्या है, इसको बैरोमेट्रिक प्रेशर भी बोलते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो भी प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है एटमॉस्फेरिक के वेट के द्वारा, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विच एट सी लेवल हैज़ अ मीन वैल्यू, सी लेवल में कितना प्रेशर होता है, तो उन्होंने बोला है 110 या 1,1325 पास्कल्स प्रेशर जो होता है एटमॉस्फेयर अर्थ में एक्सर्ट करता है। तो आई होप आपको ये फोर्स और प्रेशर वाले टॉपिक क्लियर हुआ होगा। हालांकि मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, डिटेल में हम जानेंगे आने वाली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।